बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा एक लम्हा सोचें, जब हम दुनिया से चले जाएंगे, अंधेरी कब्र के अंदर चले जाएंगे, क्या हमारे पास वहाँ पर हमारा साथ देने वाला कोई होगा? ना हमारे वहाँ पर कोई दोस्त होंगे, ना कोई रिश्तेदार होंगे, ना ही वालिदैन होंगे, ना ही बच्चे होंगे हमारे वहाँ पर, कोई भी वहाँ पर नहीं होगा। उस वक़्त हमारी कब्र की पहली रात कैसी होगी? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये है कि कब्र की पहली रात कैसी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी इंसान को कब्र की तरफ ले जाया जाता है, उस वक़्त 3 चीज़ें इंसान के साथ जाती हैं। एक उसका माल जाता है, एक उसके रिश्तेदार जाते हैं, तीसरा उसके अमाल जाते हैं। माल और रिश्तेदार उसके वापस आ जाते हैं, उसके अमाल उसकी कब्र के अंदर उसके साथ जाते हैं। अब अमाल कैसे होंगे तो वह कामयाब हो जाएगा, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं। एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी इंसान को कब्र में रखा जाता है, उस वक़्त मुनकर नकीर आते हैं। अब मुनकर नकीर किस तरह के आते हैं? हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनकर नकीर इस अंदाज में आते हैं, इतनी खौफनाक शक्ल में आते हैं कि उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, यहाँ तक कि उनके पाँव से भी नीचे बाल जा रहे होते हैं, खौफनाक बालों के साथ आते हैं। उनकी आवाज़ बिजली की कड़क की तरह आवाज़ होती है, जैसे बिजली कड़कती है इस अंदाज में उनकी आवाज़ होती है। और फिर वो सवाल करते हैं, क्या सवाल करते हैं? मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनुका, तुम्हारा दीन है? मर रसूलुक, और तुम्हारा रसूल कौन है? अब कब्र के अंदर रट्टा नहीं चलता कि हमने रट्टे से याद कर लिया कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमारा दीन इस्लाम है। वो कब्र में रट्टा नहीं चलने वाला। कब्र में जो हम तीसरी चीज़ आमाल साथ लेके जाते हैं, वो हमारे आमाल कैसे हैं? उस आमाल के ज़रिए हम कब्र के अंदर सवालों का जवाब दे सकेंगे। अगर हमारे आमाल बेहतर ना हुए तो हम कब्र के अंदर अच्छे से जवाब नहीं दे सकेंगे। जब कब्र में सवाल किया जाएगा, मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, तो उस वक़्त अगर हमने दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी हुई, तो उस वक़्त हम जवाब दे पाएंगे कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है। अगर हमने अक़ीदा तौहीद पर मुकम्मल ईमान लाया तो उस वक़्त हम जवाब दे पाएंगे कि हमारा रब अल्लाह है। अगर हमने अक़ीदा तौहीद पर भी ईमान लाया और अल्लाह के अलावा किसी और से भी मदद मांगते रहे, किसी और से भी उम्मीदें वाबस्ता करते रहे, किसी और की तरफ भी निगाह रखी हमने, तो उस वक़्त हमें इस सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह कब्र में सवाल किया जाएगा, मर रसूलुक, तुम्हारा रसूल कौन है? उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम नाम लेंगे, तब नाम लेंगे जब हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होगी। अगर हमने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारी हुई तो बख़ुदा हम उस वक़्त इस सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं अक्सर कहा करता हूँ, हमें अपने दिलों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, उस वक्त तक कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक मैं उसे महबूब ना हो जाऊँ, उसके वालिदैन से ज़्यादा, उसकी औलाद से ज़्यादा, यहाँ तक कि तमाम चीज़ों से ज़्यादा मैं उसको महबूब ना हो जाऊँ, उस वक्त तक कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप अंदाज़ा करें, कामिल मोमिन होने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरी मोहब्बत तमाम मोहब्बतों से गालिब होगी, तब तुम कामिल मोमिन होगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमें चाहिए हम अपने दिलों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तब हम कामयाब होंगे, तब हम मर रसूलों के सवाल का जवाब दे पाएंगे कब्र के अंदर। इसी तरह फरिश्ते तीसरा सवाल पूछेंगे, मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? उस वक़्त हम इस सवाल का जवाब
تبھی دے پائیں گے جب ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، دین اسلام کو واحد اپنا مذہب بنایا ہوگا، اپنا شعار بنایا ہوگا، اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوگا، تب ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔ اگر ہم نے دین اسلام کے احکامات کو پس پشت ڈالا زندگی کے اندر تو اس وقت ہرگز جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قبر کو کثرت سے یاد کیا کریں اور ان تمام اعمال کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ رب العزت کی توحید پر بھی ایمان لایا کریں، رسولوں کی رسالت پر بھی ایمان لایا کریں، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانا اور ان کو آخری نبی ماننا، یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم نے اس ایمان کے حصے کو مکمل نہیں کیا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جو سوال ہوگا ما دینوں کا، اس کے بارے میں بھی ہمیں دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم نے دین کے مطابق زندگی گزاری ہوئی، ہم نے اگر اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوئی تو ہم قبر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اسلام کے مطابق زندگی نہ گزاری ہوئی تو ہم قبر میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اگر قبر میں ہم کامیاب نہ ہوئے تو یاد رکھے قبر انسان کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب برا شخص قبر میں رکھا جاتا ہے اس وقت قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، برا کیا جو تو میرے اندر آ گیا، آج تو میرے اندر آیا ہے تو میرا برا سلوک بھی دیکھ لے گا۔ پھر اس کو قبر دباتی ہے اور دبانے کی وجہ سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، ایسے گھس جاتی ہیں جیسے انسان کی ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ سب کچھ قبر میں ہونے والا ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں قبر کی تیاری نہ کی تو ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، ان عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔